क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिवीजन 11th-12th जेईई नीट बोर्ड 2024। ओके, और कल के जो क्लिप में मैंने आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था वो आपका पार्ट 1 था। अभी राइट नाउ मैं डिस्कस करूँगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 2। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इसमें अपन लोग एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज डिस्कस करेंगे। उसमें लिस्ट काउंट और कैसे हम लोग रीडिंग वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपका एरर एनालिसिस से। ठीक है, और उसके बाद उसमें सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह का कंसेप्ट देखेंगे, है ना। तो एरर एनालिसिस में डिस्कशन करना है। एक्चुअली एरर होता क्या है, कोई भी हम लोग क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एरर जो होगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना, माइनस मेजर्ड वैल्यू, राइट। ये जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग एरर बोलते हैं। एरर जो होगा आपका प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अगर आपका एग्जैक्ट वैल्यू बड़ा है तो मेजर्ड वैल्यू से तो एरर पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका ये छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरर जो होगा आपका दोनों डायरेक्शन में होता है। और इसमें आपको जैसे कि डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये सिस्टमैटिक एरर ले लो आप, ठीक है, और रैंडम एरर ले लो, है ना। ये दो तरह का होता है। तो सिस्टमेटिक एरर में तुम्हें ना कॉज पता होगा, इसका कॉज जो होता है इज नोन, राइट। इसमें आपका अननोन होगा, इसमें कॉज नहीं पता होगा। ठीक है, इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब आप एग्जैक्टली पता करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कि जीरो एरर होता है, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अपन अगर जीरो एरर पता है तो हम लोग उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद ये पर्सनल एरर होता है, ठीक है, पर्सनल एरर होता है जो आई साइट्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके से, या कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो, या मान लीजिए एग्जैक्टली मतलब इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल एरर तो ये हो गया, आपका पर्सनल एरर हो गया। ठीक है ना, कभी मेजरिंग स्केल्स में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो ये सब जो हो गया आपका सिस्टमेटिक एरर। और इसमें अननोन है, जैसे टेम्परेचर चेंज, विंड फ्लो, ये इसके चलते, राइट। तो अभी इसको हम लोग टेक्निकली कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ना कोई एक्सपेरिमेंट लेते हो आप, कोई एक्सपेरिमेंट आपने लिया, ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3 ऐसा डॉट डॉट AN, ये सारे आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, राइट। कोई भी एक्सपेरिमेंट में आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो इसका जो मीन वैल्यू होगा A बार, या यू कैन से A मीन, तो ये तो A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाई N, राइट। तो ये आपका मीन वैल्यू हो गया। फिर हम लोग डेल्टा A1, डेल्टा A2 डॉट डॉट डेल्टा AN, ये एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये A मीन माइनस A1, A मीन माइनस A2, A मीन माइनस AN, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये डेल्टा A1, डेल्टा मतलब ये एरर इन द A1, एरर इन द A2, एरर इन AN, समझ में आ रहा है बात। फिर तुम डेल्टा A बार मतलब बोलो, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होगी मॉड ऑफ डेल्टा A1, मतलब आपको साइन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉड ऑफ डेल्टा A2, राइट, और मॉड ऑफ डेल्टा डॉट डॉट मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाई N। तो दिस इज द व्हाट, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा रिलेटिव एरर, राइट। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू, राइट। क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू। तो इट इज डेल्टा A बार बाई A बार, ठीक है, डेल्टा A बार बाई A बार। और परसेंटेज एरर अगर आपको फाइंड करना है तो डेल्टा A बार इंटू 100%, 100 के स्केल पर अगर काउंट करोगे तो डैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव एरर, राइट। तो ये आप ये सब डिफरेंट टाइप्स के एरर आप डिस्कस कर लिए। उसके बाद ये एरर का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे एरर प्रोपगेट करता है, ठीक है ना, एरर प्रोपगेशन, राइट, प्रोपगेशन इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें तुम्हें देखना, ध्यान देना है, जैसे कि आपको
जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो डेल्टा जेड ये हो गया एरर इन द जेड, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. व्हाट इज दिस एरर इन द ए एंड दिस इज द एरर इन द बी. जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ध्यान देना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड. देखो ऑपरेशन आप तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन एरर में क्या कर रहे हो, दोनों का ऐड कर रहे हो. एरर इन द ए, एरर इन द बी. जेड इज इक्वल टू ए बी. जब आपका कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो आप फ्रैक्शनल एरर निकाल, डेल्टा जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, राइट. और जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, तो ए बी का पावर -1 डेल्टा जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए. यहाँ पावर -1 भी रहेगा तो भी हम लोग प्लस यूज करेंगे, डेल्टा बी बाई बी, राइट. इस तरीके से जैसे आप और भी देखो समझो. जेड इज इक्वल टू ले लो आप ए का पावर पी, बी का पावर क्यू एंड सी का पावर आर. तो डेल्टा इसको आप लिख सकते हो पी बी का पावर क्यू माइनस आर, डेल्टा जेड बाई जेड प्लस माइनस पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाई बी एंड प्लस आर टाइम्स, माइनस भी रहे तो प्लस लोगे, डेल्टा सी टाइम्स. एरर्स आर ऑलवेज एडेड, राइट. एरर जो होगा हमेशा आपको ऐड करोगे. और अगर परसेंटेज एरर निकालना है, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%, तो प्लस माइनस अब ये पी डेल्टा पी इंटू ए क्यू डेल्टा ए बाई ए क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर डेल्टा सी बाई सी और इंटू 100%, इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है. तो ये आपका, जैसे मान लो एक मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ. सपोज डैट कि जैसे कि जेड इज इक्वल टू ये दिया हुआ ए का पावर 3, बी का पावर 4 एंड सी रूट. और परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है 1%, राइट. परसेंटेज एरर इन द बी दिया है 2% एंड परसेंटेज एरर इन द सी दिया है 3%. तो परसेंटेज एरर इन जेड क्या होगा, राइट. ये अपन क्वेश्चन है. तो आप देख लो, इसमें से पहले एरर इक्वेशन लिखोगे, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी. लेकिन ये सी का पावर अगर ले जाओगे इधर तो -1/2, लेकिन यहाँ पर +1/2 डेल्टा सी बाई सी, राइट. अब ये परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पर परसेंटेज में तो ये डेल्टा ए इंटू 100%, तो 3, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन द ए. तो बोलो कितना हो जाएगा, 1% प्लस 4 इंटू 2% एंड प्लस 1/2 इंटू 3%, राइट. तो ये हो गया आपका 3% प्लस 8% एंड प्लस 3/2%, तो 11 प्लस 3/2%, राइट. तो 25/2%. तो ये आपका आंसर हो गया, राइट. तो ये ध्यान देना है ना. ये देख लीजिए कैलकुलेशन, थोड़ा सा स्क्रीन ये हो गया, आप समझ रहे हैं इसमें वैल्यू, ठीक है ना. जो तो ये अपना परसेंटेज एरर इन द जेड, राइट. उसके बाद और भी जैसे कुछ इक्वेशन, जैसे मान लो ये स्फीयर है. अब इसमें तुम v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू लेते हो, तो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू, ये नंबर में कोई एरर नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, राइट. तो आपका परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम अगर बोले तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, तो 3 टाइम्स इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस, राइट, इन रेडियस, है ना. तो ऐसे हम एरर इक्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, तो t इज इक्वल टू डेल्टा t बाई टी, है ना, इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, तो आपका 1/2 डेल्टा L बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा g बाई जी, ठीक है, डेल्टा g बाई जी. तो ये एरर का कॉन्सेप्ट है ना. तो ये इस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आते हैं एरर पर. तो इस तरीके से आप एरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप देखना, कोई भी जो मेजरमेंट करते हो ना, तो उसमें क्या है कि सर्टेनिटी ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स को शो करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है ना. इट इंडिकेट्स
सर्टेनिटी है ना, सर्टेनिटी ऑफ द डिजिट्स इन एनी मेजर्ड वैल्यू, इन एनी मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो उसमें ये, और ख़ास करके ये आपको इसका कनेक्शन क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ स्केल से है। अब जैसे मीटर स्केल है तुम्हारा, ठीक है, मीटर स्केल है और इसकी जो लिस्ट काउंट है अपन 0.1 सेंटीमीटर है। तो अब जब तुम इससे मेजर करोगे तो कोई आप ऐसा 2.1 मान लो कि 2.1 सेंटीमीटर ऐसा आप बोलोगे तो ये तो पक्का पता है कि तुम्हारा लिस्ट काउंट पॉइंट के बाद 1 या 2.2 सेंटीमीटर ऐसा। तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि अब ये इतना से मिनिमम को मेजर नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग का जब ये मेजर फिजिकली प्रैक्टिकली जब मेजर करते हैं तो उसमें एक गेस डिजिट हम लोग अप्लाई करते हैं। जब आपका कोई भी मेजरमेंट आपका ये दोनों डिवीज़न के बीच में आ जाता है जिसमें आपका कोई नंबरिंग नहीं है, तो आप ना उसमें सर्टेन डिजिट प्लस 1 गेस डिजिट, ठीक है ना, 1 गेस डिजिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर मीटर स्केल से लेते हैं 2.12 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर का। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको कोई भी आपका मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे काउंट करते हैं। अगर कोई बिना डेसिमल का नंबर दिया जैसे 2, 3, 5, 4, ठीक है, तो इसमें ये ऑल सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल सिग्निफिकेंट। या बीच में कोई 0, 0, 5, 2 ऐसा आ गया तब भी इसमें मतलब इसमें 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। इसमें 1, 2 ये भी बीच का 0 भी आ जाएगा, मतलब सब सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरीके से। या मान लिया 23.005 सब आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हाँ, अगर 1 से 1 से लेस डिजिट रहेगा जैसे 0.00234 तो इसमें ये सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा, ये आपका 3 आएगा, ठीक है। और डेसिमल के बाद जैसे 23.00 अगर ऐसा दिया 23.000 ये सब सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई नंबर ऐसे रहेगा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई जैसे यूनिट दिया हुआ है जैसे 2300 किलोग्राम तब ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो ये सब रूल्स हैं, आप बुक में कहीं पर भी आपको सब रूल्स मिल जाएंगे। तो ये काउंटिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये होता है ना, काउंटिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। और कोई एग्जैक्ट नंबर है जैसे कि अब नंबर ऑफ द एप्पल्स, नंबर ऑफ द पेन्स, तो ये तो इसमें क्या है कि तो एग्जैक्ट ही होगा, तो 5, तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या मानेंगे, जैसे कोई 5 पेन है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा ना आप इसमें क्या लोगे, इन्फिनिटी लोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर का। और उसके बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शंस होता है और उसका रिजल्ट्स को भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अब 23.52 एंड 2.5, तो अब इसमें ध्यान देना डेसिमल के बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है। अगर इसको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम डेसिमल के बाद नंबर देखते हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 1, राइट। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको जो लिस्ट नंबर वाले डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं उसको प्रेफर करते हैं। तो 2550 आपका 0.3262, तो देखो अपन इसमें डेसिमल के बाद इसको प्रेफर करेंगे। इसमें जो कंपोनेंट्स है डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो इसलिए हम लोग ये इसको ड्रॉप करेंगे। तो देखो ये आपका डिजिट अगर 5 से लेस होता है ना तो इसको ये वाला डिजिट रिटेन करता है, तो 26.0। अब मान लो 26 पॉइंट आपका 87 है, तो ये देखो ये अगर आप इसको ड्रॉप करना चाहते हो आप तो ये मोर देन 5 है, तो मोर देन 5 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 26.9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेस देन 5 है तो रिटेन करेगा। अच्छा, 26.85 ये खुद 5 है, ठीक है, और ये क्या इवन है, तो इवन रहेगा तो रिटेन करेगा 26.8। और 26 मान लो ये आपका 35 है, तो ये देखना ऑड है, तो ऑड में क्या होता है, ऐड होता है, तो ये देखना खुद रिटर्निंग जो आप इसको डिजिट को जो ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है और ये ऑड है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26.4, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका राउंडिंग ऑफ का, ठीक है ना। तो ये थोड़ी प्योर प्रैक्टिस की चीज़ है आपको,
और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आप देख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखोगे, जैसे 23.5, 2.5, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो जो रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये सेम प्रोसेस चलता है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मतलब रिजल्ट में आपका लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को आप परमानेंट मतलब उसको ये करोगे, माइंड करोगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका मेजरिंग स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स और स्लाइड कैलिपर्स, ये सॉरी स्क्रू गॉज। तो ये वर्नियर कैलिपर्स जो होगा ना, वर्नियर कैलिपर्स, इसमें क्या है, ये मीटर स्केल होता है, जैसे कि एक मीटर स्केल हुआ 0, 1, 2, 3, इसमें ऐसा, ठीक है। और ये 100 है ना, और ये इसमें तुमको कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है। और ये तुम्हारा ये तो मीटर स्केल हुआ, मीटर स्केल, ये मतलब मेन स्केल हुआ, मेन स्केल। और ये वर्नियर स्केल हुआ, ठीक है, VS। इसमें कुछ ये रिकॉर्डेड रहेगा, तुमको रिकॉर्ड किया रहेगा इस पर। और इसका सिर्फ केवल ऐसे पतला पतला फाइन डिविजन्स होते हैं। क्या होता है? वेरी फाइन डिविजन्स, है ना। क्या होगा? वेरी फाइन डिविजन्स, है ना, वेरी फाइन डिविजन्स होते हैं। और इसके बीच में तुम ऑब्जेक्ट को लगा करके फिर ये देखते हो कि ये तुम्हारा लाइन कहाँ पर सेट हो रहा है, ये लाइन को देखा जाता है, और एक एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन को देखा जाता है। तो इसमें तो सबसे पहले तुमको लिस्ट काउंट निकालने के लिए पूछा जाता है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है MSD माइनस VSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो देखो, मान लो ऐसा ये होता है, तो अब ये तुमको तो इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इसको पीछे यहाँ ला करके कि इसका ऐसा एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए एक ऐसा दिया हुआ है कि n+1, क्योंकि ये बहुत फाइन डिविजन्स होते हैं, तो n+1 VSD इज इक्वल टू n MSD, ठीक है। और 1 MSD का जो वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू है तुम्हारा 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका LC कितना होगा, लिस्ट काउंट कितना होगा? ओके, तो देखो क्या अभी बताया मैंने तुम्हें लिस्ट काउंट निकालने के लिए MSD, तो अपन क्या दिया है, n+1 VSD इज इक्वल टू n MSD। तो आप बताओ कि VSD का वैल्यू होगा n/n+1 MSD, राइट। तो आपका LC इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। तो अपन ये MSD माइनस n/n+1 MSD, ओके। तो MSD तो अपना कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये MSD जो होगा कॉमन हो जाएगा। तो इसमें तुम MSD क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, 1 माइनस n+1। तो ये तुम्हारा MSD एंड n+1 माइनस n+1, तो ये कैंसिल हुआ। तो ये तुम्हारा हो गया MSD बाई n+1 या 0.1 बाई n+1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा लिस्ट काउंट निकालने का, ठीक है। जैसे मान लो कि अब ऐसा दे दिया कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन है, और MSD का वैल्यू तुम्हारा 0.1 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट तुम्हारा तो 10 VSD इज इक्वल टू कितना हुआ, 9 MSD हुआ। तो बोलो VSD का वैल्यू क्या होगा, 9/10 MSD, राइट। और लिस्ट काउंट क्या होता है, MSD माइनस VSD, ठीक है। तो MSD माइनस VSD, तो लगा दो इसको, सब्ट्रैक्ट कर लो तुम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो LC इज इक्वल टू MSD एंड ये अपना कितना रहा, 9/10 MSD, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो MSD/10 आ जाएगा, और तुम्हारा ये 0.1/10 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा, ओके। और इसमें जो रीडिंग होता है ना, वो कैसे होगा, तो रीडिंग में तो आपको एक तो पहले जब ऑब्जेक्ट को सेट करोगे तो मेन स्केल का तो दिखेगा ही क्लियर कट। तो ये तो मेन स्केल रीडिंग तो जो तुम करते हो, और n इंटू LC, n क्या है, द नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग एग्जैक्टली विथ मेन स्केल, ठीक है ना। दोनों नीचे वाला डिवीजन और उसमें कंपेयर करोगे, कट टू कट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग, है ना, एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है।
दूसरी बात है कि मान लो कि ये तुम्हारा ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये तुम्हारा यहाँ कुछ ऐसा रुकड़ा हो जाता है, तो मतलब कि ये तुम इसको 0 0 करना चाहोगे, इसका 0 इसका 0 मैच करना चाहोगे, तो अभी आपको ये लगता है कि यहाँ पर आकर रुक गया, तो ये मतलब लगता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फिट हो गया है, तो ये एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। तो इसका जो 0 एरर होगा, 0 एरर, इसको तुम कैसे निकालोगे 0 एरर? देखो अभी ये एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है, ये है ना, इसको एकदम बिल्कुल टच हो जाना चाहिए था, तो ये 0 + n × LC, ठीक है ना। अब ये देखना, इसका कट टू कट अगर जो मिल गया वो वाला, तो ये हो गया। और जो रीडिंग जो होगा अब तुम्हारा, बोलो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस n × LC, ये विथ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को रख करके, ठीक है ना। एंड ये तुम्हारा, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव 0 एरर बोलेंगे तो -n × LC, ये हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट, है ना, ये क्या हुआ, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा इस तरीके से, राइट। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो कि ये आपको ये वर्नियर कैलिपर्स को आप बार बार इधर धक्का मार रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं इधर आगे चला गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। तो उसमें तुम्हारा ये मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, ये मेन स्केल रीडिंग ये वही रहेगा, प्लस n × LC वही रहेगा, यहाँ पर माइनस के बदले क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब ये तुम्हारा इसका 0 से वो क्रॉस कर जाएगा, तब मतलब कि वो नेगेटिव में चला गया। एक्चुअली वो इसको तो यहाँ पर रुकना चाहिए था, ठीक है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट इसमें हम रखेंगे तो थोड़ा वो पीछे की तरफ चला जाएगा, जबकि हमें यहीं से ऑब्जेक्ट को रखना है। तो उसमें बस 0 एरर निकाल लोगे विदाउट ऑब्जेक्ट करके, और n × LC, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स। उसके बाद एक इसमें एक और आपका इंस्ट्रूमेंट्स होता है, स्क्रू गॉज, राइट। तो इसमें स्क्रू गॉज में जो आपको ऐसा मतलब इस तरह का कुछ, ठीक है, ये कुछ ऐसा, इसमें फिर ये ऐसा, और ये इसको तुम ऐसा रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सिलिंड्रिकल स्केल हुआ तुम्हारा, सिलिंड्रिकल स्केल हुआ, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा हुआ सर्कुलर स्केल, है ना, सर्कुलर स्केल। और ये जो दिख रहा है ये रेफरेंस लाइन हुआ, रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। ये 0 1 2 ऐसे राउंड रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो लिस्ट काउंट जो होगा ये होगा, अब देखो इसमें अगर तुम घुमाओगे ना तो ये आपका स्क्रू की तरह ये बाहर निकलेगा। अभी जैसे एकदम बिल्कुल प्लेन रहेगा ऐसा, लेकिन जब इसको घुमाओगे तो ये ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा आपको बाहर की तरफ, और इसमें ऑब्जेक्ट आपका फिट होगा। ये आपका कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम रहता है, ऐसा अटैच रहता है, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें LC = पिच बाई नंबर ऑफ द सर्कुलर, नंबर ऑफ द CSD, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट, सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। और पिच क्या है कि जब इसको एक राउंड मारोगे और जितना स्क्रू, जैसे कि इतना निकला, तो ये आपको पिच बोलते हैं। मतलब दो, ये थ्रेड जैसा दिखता है, तो 2 थ्रेड के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। एक राउंड मारोगे तो आपका ये वाला पार्ट बाहर आएगा, तो डैट विल बी कॉल्ड पिच हेयर। तो ये तुम्हारा पिच हो गया। और अब जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो तुमको ये इस पर जो सिलेंडर पर देखो ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है, तो रीडिंग जो होगा इसका, रीडिंग आपका इसमें जैसे आपका क्या बोलते हैं, रीडिंग = तो बोलो क्या होगा, सिलिंड्रिकल रीडिंग, है ना, सिलिंड्रिकल स्केल रीडिंग, सिलिंड्रिकल स्केल रीडिंग एंड प्लस n × LC, ठीक है, n × LC। तो ये अपना हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि जैसे कि ये लाइन है और ये अपना है, तो इस पर ये भी रहता है, तो ये जो इस लाइन से मैच करेगा ना उसी को n बोलते हैं। तो ये हो गया अपना। और उसी तरह 0 एरर का भी कॉन्सेप्ट है इसमें, तो आप इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इसमें सब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।